गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी एनालिसिस के बारे में। निफ्टी में कल के दिन यानी कि 1 जनवरी के दिन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इवन आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए मार्केट देखिए यहाँ पर एक अच्छे सब रेजिस्टेंस एरिया के पास मार्केट आके रुका हुआ है। कल के दिन इवन मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर हमको अप साइड में बहुत ही अच्छे-अच्छे मोमेंटम, देखिए आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे उतना क्लियर चीज़ें आपको चार्ट पर दिखती हुई नज़र आने वाली हैं। तो इसलिए मैंने पहले 1 आवर टाइम फ्रेम का यूज़ किया है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम कैसे लेवल्स को ड्रा करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझाने और सिखाने का कोशिश करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए कल के दिन मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा ओपनिंग कराती है इस रेंज के आसपास, यानी कि 23,670 के आसपास ओपनिंग कराती है मार्केट। जैसे ही 700 के ऊपर निकलती है मार्केट, तो हमको देखना है कि सबसे पहला रेजिस्टेंस और कौन-सा इसके ऊपर देखने को मिलने वाला है कल के दिन। तो वो लेवल मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके दिखाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। मान लीजिए 23,700 के ऊपर निकलता है, तो हमको अगला रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पर दिख रहा है, तो वो चीज़ें हमको यहाँ पर नोट करना है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर लाइव मार्केट में अच्छी तरीके से एंट्री बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दिख रहा है अगला रेजिस्टेंस, देख सकते हैं ये वाला। देखिए इवन मार्केट कल के दिन यहाँ पर ओपनिंग कराती है इस रेंज के आसपास। मार्केट जैसे ही 700 के ऊपर निकलती है, रिटेस्ट लेके कंटिन्यू होती है, तो हमको यहाँ पर पहला टारगेट 23,720 के ऊपर इवन मार्केट निकलता है, तो हमारा पहला टारगेट 23,840 का होगा निफ्टी 50 में। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, 23,840 का। इवन 23,840 के ऊपर मार्केट निकलता है, तब हम देखते हैं हमारा अगला सपोर्ट, अगला रेजिस्टेंस कौन सा है, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर सिखाने का प्रयास करने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, तो हमको अगला सपोर्ट एरिया कहाँ, अगला रेजिस्टेंस अपसाइड में कहाँ पर दिख रहा है, तो हमको प्रीवियस स्विंग को ढूंढना होता है यहाँ पर। तो हमारा अगला यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया हमको देखने को मिल सकता है, ये वाला अप्रॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,000 के आसपास तक का, 24,000 के आसपास तक का आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल नोट कर लीजिएगा, कल के दिन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लाइव मार्केट में वर्कआउट करते नजर आने वाले हैं। अब बात करते हैं इवन 24,000 की। 24,000 के ऊपर मार्केट निकल जाता है कल के दिन, बिकॉज कल न्यू ईयर है, तो आपको नए साल में क्या पता मार्केट में एक अच्छा मूव आ जाए। तो इवन 24,000 के ऊपर मार्केट निकल जाता है, तो आपका अगला टारगेट क्या होने वाला है, वो भी चीज़ें यहाँ पर आपको समझना है कि कैसे आपको अगला टारगेट देखना है। मान लीजिए 23,000 के 24,000 के ऊपर निकलता है, तो आपको अगला टारगेट अपसाइड में कहाँ तक का देखने को मिल सकता है, तो वो टारगेट आपका होने वाला है 23,150 का। देखिए मैं जैसे ड्रा करता हूँ ना, आप इसी तरीके से आप लाइव मार्केट में इस लेवल, इन्हीं सभी लेवल्स के ऊपर इवन आप ट्रेड करते हैं, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपको बहुत ही बड़े-बड़े प्रॉफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, आप साइड के सारे लेवल, मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं पर ओपनिंग कराता है, जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने के बाद या फिर 720 के ऊपर मार्केट लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेकआउट करती है। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, इस लेवल के ऊपर जैसे ही कोई भी कैंडल 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, अगली कैंडल जैसे ही इसके हाई को ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ पर आप एक कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं एंड प्रीवियस कैंडल के लो का अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और आपका पहला टारगेट यहाँ पर अपसाइड का होने वाला है 23,840 का। नेक्स्ट 23,840 के ऊपर मार्केट निकलता है एंड रिटेस्ट लेके कंटिन्यू होता है, तो आपका अगला टारगेट अपसाइड में 24,000 तक का भी हो सकता है निफ्टी 50 में। इवन 24,000 के ऊपर मार्केट निकल जाता है, तो आपका अगला टारगेट 24,150 तक का भी देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। अब बात कर लेते हैं मार्केट, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा-सा कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट इवन इस लेवल के नीचे निकलता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग कराने के बाद मान लीजिए थोड़ा-सा गैप डाउन ओपनिंग मार्केट करा देता है इस रेंज में कहीं पर, एंड थोड़ा-सा अपसाइड जाने के बाद नेक्स्ट ब्रेकडाउन देता है 23,530 के लेवल को डाउन साइड में। जैसे ही ब्रेकडाउन देता है 23,533 के लेवल्स को डाउन साइड में ब्रेकडाउन देता है मार्केट, तो यहाँ पर एक आप पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे सस्टेन करती है एंड रिटेस्ट लेके कंटिन्यू होती है जैसे ही इस लेवल के नीचे, देन आप यहाँ पर एक पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट यहाँ पर होगा 23,400 का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको नोट कर लीजिएगा। कल के दिन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको मूवमेंट अच्छे-अच्छे देखने को भी मिल सकते हैं, यानी कि
1 जनवरी के दिन। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए मार्केट 23,400 के नीचे भी और थोड़ा सा सस्टेन करती है मार्केट। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग कराने के बाद अप साइड जाती है, नेक्स्ट बाउंस लेती है, स्विंग को जैसे ही ब्रेक डाउन देती है तो यहाँ पर एक आप एंट्री बनाते हैं पुट साइड की। पहला टारगेट आपका 23,400 का होगा। नेक्स्ट 23,400 के मार्केट नीचे निकलता है, रिटेस्ट लेके कंटिन्यू होता है तो आपका अगला टारगेट 23,208 तक का हो सकता है। हाँ, तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आप मान लीजिए 23,400 के नीचे मार्केट जैसे ही निकलता है, यहाँ पर 23,400 के नीचे मार्केट जैसे निकलता है, रिटेस्ट लेके कंटिन्यू होता है तो आपका डाउन साइड में अगला टारगेट 23,200 तक का भी मूव देखने को मिल सकता है डाउन साइड में निफ्टी 50 में। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर गैप अप ओपनिंग करा देती है। अभी तो मैंने बात कर लिया गैप डाउन के बारे में, अब बात करते हैं इवन थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग करा देती है, मान लीजिए 23,700 के ऊपर ओपनिंग करा देती है, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, नीचे आती है इस लेवल के, नेक्स्ट बाउंस आता है, तब आप यहाँ पर सेफ एंट्री कॉल साइड की बनाएंगे। इवन मार्केट यहाँ पर आप ओपनिंग कराता है गैप अप, जैसे ही बाउंस रिट्रेस लेता है मार्केट नीचे का, नेक्स्ट कंटिन्यू फिर से बाउंस आता है डाउन साइड में, देन आप यहाँ पर पुट साइड की एंट्री बनाते हैं स्विंग के साथ। मान लीजिए कोई स्विंग डाउन साइड में बनाता है, नेक्स्ट रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तब आप यहाँ पर पुट साइड की एंट्री बनाएंगे। डायरेक्टली मार्केट मान लीजिए नीचे आ रहा है, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग कराने के बाद मान लीजिए थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग मार्केट यहाँ पर करा देता है, उसके बाद डायरेक्टली मार्केट नीचे आता है, देन आप पुट साइड की एंट्री बना लेते हैं यहाँ पर, तब आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। जब मार्केट रिट्रेस लेने के बाद कंटिन्यू होता है, देन वहाँ पर आप एंट्री बनाते हैं तो आपको अच्छा मूव देखने को मिलता है और अच्छा प्रॉफिट भी बनता हुआ नज़र आता है। तो आई होप मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं बिल्कुल आसानी से आप समझ चुके होंगे, इवन समझ में आ गया है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली का 1 से 2 ट्रेड बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं प्रोवाइड कराता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय माता दी।